नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करेंगे खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र सांसद नायाब सैनी ने कहा है कि बीजेपी सरकार एसवाईएल को लेकर एक दिन का उपवास करेगी। एसवाईएल का पानी हरियाणा के किसानों के लिए एमएसपी से कम नहीं है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चलेगा। हालांकि इसका विधिवत शुभारंभ 21 दिसंबर को होगा, जिसमें हिमाचल के सीएम और हरियाणा के राज्यपाल शिरकत करेंगे। 24 नवंबर को संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे, तो वहीं 25 दिसंबर को दीपदान के साथ गीता जयंती का समापन होगा, जिसमें हरियाणा प्रदेश के सीएम और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह शिरकत करेंगे। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि 25 दिसंबर को सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को कई बड़ी सौगातें दी जाएंगी, जिसमें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भूमि पूजन भी सीएम मनोहर लाल द्वारा होगा। 17 से 25 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता महाआरती शुरू हो गई है, जिसमें सांसद नायाब सिंह सैनी के साथ साथ थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी विधायक और सभी सांसद आदरणीय नरेंद्र तोमर जी और गजेंद्र शेखावत जी जो जल शक्ति मंत्री हैं, उन दोनों को हमारे सभी सांसद और विधायक मिले थे और एक हमने मांग की थी कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पंजाब में जाकर के किसानों को झूठ बोला है और झूठ बोल करके ट्रैक्टर मार्च उन्होंने वहाँ से शुरू किया और हरियाणा की तरफ भी आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि आज अगर किसान की इतनी बड़ी वकालत हो रही है, इतनी बड़ी बात हो रही है, जो धरनारत कुछ किसान संगठन भी हैं जो वहाँ धरना स्थल के ऊपर टिकरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी अपील करना चाहूँगा और पंजाब के जो विपक्ष के नेता हैं सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हरियाणा के किसान को एसवाईएल का पानी चाहिए, क्योंकि आप किसान हित ऐसी ये बात कर रहे हैं। अच्छा है, किसान के हित के अंदर बात करनी चाहिए, क्योंकि जो एसवाईएल का पानी है वो एमएसपी से कम नहीं है, उसका भी एमएसपी जितनी उसकी वैल्यू है। क्योंकि मेरे हरियाणा प्रदेश के 17,000 एकड़ भूमि के अंदर वो पानी से वंचित है, जिसके अंदर एसवाईएल का पानी लगना है। अगर उस भूमि के अंदर एसवाईएल का पानी लगेगा तो मेरे किसान की पैदावार बढ़ेगी और मेरे किसान की पैदावार बढ़ेगी तो उसका आर्थिक रूप से लाभ होगा, आर्थिक रूप से लाभ होगा तो आर्थिक रूप से मजबूत भी होगा। तो वो एमएसपी से कम नहीं है। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि उस एसवाईएल के पानी को आप हरियाणा को दें, जिसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं कि उसके ऊपर हरियाणा के एसवाईएल के पानी के ऊपर हरियाणा का हक है। हम उसको मांग नहीं रहे हैं, एक बड़े भाई के नाते हम निवेदन कर रहे हैं कि पंजाब बड़ा भाई है और वो हमें वो एसवाईएल का पानी जो हमारे हिस्से का है, हम उनके हिस्से का नहीं मांग रहे, हम अपने हिस्से का मांग रहे हैं, वो हमारे हिस्से का पानी दे। और उसको लेकर के ये निर्णय हमने किया है कि 19 तारीख को हम सभी उपायुक्त कार्यालयों के पास वहाँ पर एक दिन का वहाँ से हम उपवास भी रखेंगे और वहाँ पर धरना भी देंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि जीवन में मुकाम हासिल करने के लिए बदलाव जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए ही कानून बनाए हैं। बनाए गए इन कानूनों से निश्चित तौर पर किसानों के जीवन में कई बड़े बदलाव आएंगे। जो खिलाड़ी अवार्ड वापस कर रहे हैं, उस बारे में खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जो लोग देश का नाम रोशन करते हैं, कड़ी मेहनत के बाद उन्हें ये मुकाम हासिल होता है, उन्हें अवार्ड वापस नहीं करना चाहिए। संघर्ष चल रहा है, किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने जो ये कृषि कानून लाए हैं वो किसानों के हक के लिए लाए हैं। बदलाव हमेशा ज़रूरी होता है। हम बदलाव की बात करें, मैं अभी एक अपने प्रोग्राम में यही बात कर रहा था, बदलाव जो है वो हमेशा प्रगति लाता है, उन्नति लाता है। और आज से 30-40 साल पहले जो हम कृषि करते थे वो आज उस तरीके से कृषि नहीं कर रहे हैं। अगर हम आज की डेट में देखें, जो शिक्षा लोग लेते हैं वो शिक्षा जो पहले बच्चे जिस तरीके से पढ़ते थे, उनकी एजुकेशन का जो स्टाइल था वो आज का स्टाइल नहीं है। तो बदलाव हमेशा उन्नति लाता है। ये इतिहास भी कहता है, अगर कोई बदलाव लाता है उसका विरोध तो होता है, लेकिन बाद में उनको समझ आती है कि हम विरोध जो है वो गलत कर रहे थे। आज की डेट में किसानों के हक के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है और लगातार, चाहे वो सब्सिडी की बात हो किसी भी रूप में, चाहे वो यंत्र, कृषि यंत्र हों, चाहे वो ये गन्ने के ऊपर जो
उन्होंने शुगर के ऊपर सब्सिडी दी है 3500 करोड़ की, तो वो बहुत बड़ी बात है किसानों के लिए। और ये किसान जो हैं हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान, यहाँ पर ज़्यादा गन्ना होता है, उनके लिए बहुत फ़ायदे की बात है, बहुत खुशी की बात है। और आने वाले समय में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो दुगनी होएगी, तो उसमें वो लगातार काम कर रहे हैं और उनके ऊपर उनका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। और रही बात अगर जो किसान भाई हैं, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और उनकी अगर कोई ऐसी दुविधा है उनको, अगर यहाँ कोई ऐसी उनकी प्रॉब्लम है, तो वो बैठकर बात करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, हमारे जो कृषि मंत्री हैं तोमर जी, उन्होंने बता दिया है कि अगर कोई ऐसे टेबल पर आकर बात करें, हम उसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। और उसमें हम बिल्कुल जिस तरीके से अमेंडमेंट उन्होंने, जो उनकी पहले से मांग है, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बैठकर हल होनी चाहिए। और बात रही पंजाब के किसानों की और हरियाणा के किसानों की, मैं बचपन में जब छोटा होता था तो तब से सुनता आ रहा हूँ कि हरियाणा को पंजाब जो है, जब से 1966 से जब से अलग हुआ है, कि हरियाणा जो है हमारा छोटा भाई है पंजाब का। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, आज भी किसान कह रहे हैं कि हम किसान हरियाणा पंजाब के एक साथ हैं, लेकिन SYL का पानी क्यों नहीं देते हैं? चलो फिर से बात करते हैं SYL के पानी के मुद्दे को लेकर। आखिर क्या कुछ चर्चाएं चल रही है SYL पानी के मुद्दे को लेकर? अब हरियाणा में इसकी मांग उठने लगी है, जिसके चलते बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई के नेतृत्व में खास बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम पार्षद, मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा और SC मोर्चा के अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बीजेपी नेता दीपक चंद ने कहा है कि SYL के पानी की मांग को लेकर उपवास किया जाएगा, जिसमें किसानों के अलावा बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी नेता ने बताया है कि 1966 में जब से हरियाणा बना है, तब से प्रदेश को उसके हिस्से का पानी नहीं मिला, जबकि नहर भी बनकर तैयार हो गई है। उन्होंने बताया कि आज भी दक्षिण हरियाणा पानी की कमी को लेकर प्यासा है और इसी मांग को लेकर सभी मिलकर उपवास करेंगे, जिसमें पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा किसान भी शामिल होंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, SC मोर्चा, OBC मोर्चा, सबको बुलाया है। हमारी एक सोच और एक टीस है, हमें हरियाणा को 1966 में बनाया, काफ़ी टाइम हो गया, हमको हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं मिला। तो हम कल पूरे किसान भी होंगे हमारे साथ, हम भी आम आदमी, हम भी किसान हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, कि हमको पानी नहीं मिला, हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। उस पानी की मांग को कल हम उपवास रखेंगे 10 बजे से 5 बजे तक। कितने कार्यकर्ता शामिल होंगे इसमें? हजारों के साथ कार्यकर्ता भी होंगे, हमारे जिले के किसान भी उसमें होंगे, जिनको हमें टीस है कि हमें पानी नहीं मिल पा रहा। 1966 में ज़मीन भी एक बार कर ली, नहर भी बना दी, लेकिन पानी है कहाँ हमारा? दक्षिणी हरियाणा हमारा आज भी प्यासा है SYL के पानी की वजह से। तो खबरों में बात करेंगे पलवल की। हरियाणा में बीजेपी सरकार को समर्थन देने वाले दुष्यंत चौटाला ताऊ देवीलाल परिवार के नाम पर कलंक है। जो परिवार आज भी ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलकर किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसी के परिवार के कुछ लोग किसानों का शोषण करने वाली बीजेपी सरकार को समर्थन देकर परिवार के नाम को बदनाम कर रहे हैं। ये बातें इनेलो नेता अभय चौटाला के बेटे और इनेलो छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन चौटाला ने कही हैं। वे NH-19 पर चल रहे धरने में अपना समर्थन देने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की। धरने के बाद फरीदाबाद इनेलो के जिला अध्यक्ष देवेंद्र चौहान के पलवल कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में अर्जुन चौटाला ने कहा कि रोज रोज किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की बात कहने वाले दुष्यंत चौटाला किसानों के बीच धरना स्थल पर जाकर उनके दर्द को देखें, तब उन्हें समझ आएगा कि किसान का दर्द क्या है। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला तो ताऊ देवीलाल परिवार के नाम पर कलंक है। ताऊ देवीलाल ने तो PM पद भी त्याग दिया था और दुष्यंत किसान हितैषी होते तो वे भी चौधरी देवीलाल की तरह अन्य मंत्रालय ना लेकर कृषि मंत्रालय लेना ही सही समझते। उन्होंने डिप्टी CM पर 9 मंत्रालय को लेकर धन कमाने का भी आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि कुछ दिन और हैं जब बीजेपी के ही विधायक व सांसद सरकार के खिलाफ खड़े होंगे और अगर
सरकार इसी तरह से अपना हठ धर्मिता पर अड़ी रही तो निश्चित तौर पर जल्द ही प्रदेश सरकार गिरेगी। आप भी कहते हो हम किसान हैं, ऐसी पार्टी देवीलाल की, फिर उन्होंने कहा कि वो भी यही बात कहते हैं। एक काम करो, बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, जो हम बोल रहे हैं वो ना सुनो, जो हम कर रहे हैं वो देखो, आपको इसके अंदर आपका जवाब मिल जाएगा। और रही बात जो वो कहते हैं बड़े चोई साहब का नाम लेते हैं, तो वो तो जी हमारे परिवार पे एक कलंक है। और मैं नहीं कहता, आज ये जननायक चौधरी देवीलाल की आत्मा कहती है। उनकी आत्मा क्या है? हरियाणा का किसान, देश का किसान, वो जननायक चौधरी देवीलाल की आत्मा है। ना मुझसे पूछो ना किसी और से पूछो, आज आप उनसे पूछो, और जो जवाब आप मेरे से मांग रहे हो वो आपको बेहतर दे पाएंगे, मेरे से ज्यादा अच्छा दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक सकारात्मक रिजल्ट निकल आएगा, उसके बाद बातचीत कर रहे हैं, जगह जगह जाके बातचीत कर रहे हैं, सरकार पे दबाव बना रहे हैं। सरकार का हिस्सा है, वो सरकार का काम करेंगे। उन्होंने अगर कहीं पर भी बड़े चोरी साहब की राजनीति अगर उनके हिसाब से करनी होती तो जी 9 मंत्रालय लिए। अब मेरे साथ जी सीनियर आप बैठे हैं सारे, तो बड़े चोरी साहब पहली बार जब हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा, उन्होंने बड़े खुल करके कहा कि मैं पद के लिए नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूँ मेरे प्रदेश के लिए। सरकार बनी, कौन सा मंत्रालय लिया जी आप बताओ? कृषि, वही लिया। देश के अंदर क्रांति आई, वो प्रधानमंत्री बने, चाहते तो उस समय भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, चंद्रशेखर जी उनके साथ थे, उनके चलो हम त्याग की बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कौन सा मंत्रालय लिया? कृषि। ये भी चले थे क्या कि जी हमें पद नहीं चाहिए, भागते कौन सा पद लिया? दारू के ठेके, आपका PWD, आपका और कौन सा था ये एक्साइज, सारे माल खाने हैं जी। अगर चलिए खबरों में बात करते हैं बवानीखेड़ा की। बवानीखेड़ा नगर पालिका प्रशासन द्वारा रात्रि ठहराव के लिए तैयार किए गए रैन बसेरे को सर्दी के मौसम में शुरू कर दिया गया है। रैन बसेरे में सुरक्षा की दृष्टि से इसमें CCTV भी लगाए गए हैं और इसमें मौसम के अनुसार गर्म और ठंडे पानी की भी सुविधा दी गई है, जिसमें कि रात्रि ठहराव के दौरान आने वाले लोग इन सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इस मौके पर नगर पालिका प्रशासन सचिव राजा राम ने बताया कि बवानीखेड़ा बस स्टैंड परिसर के पास नगर पालिका प्रशासन द्वारा तैयार किए गए रैन बसेरे को ठहराव के लिए शुरू कर दिया गया है। रैन बसेरे में मौसम के अनुसार गर्म ठंडे पानी सहित सोने के लिए बिस्तर आदि की सुविधाएं भी दी गई है, जिसमें कि रात्रि ठहराव में आने वाले लोगों को इनका लाभ मिलेगा। इसके अलावा रैन बसेरों में एक साथ 20 से 25 लोगों के ठहरने की भी क्षमता है, जिससे कि इसमें 25 लोग एक साथ ठहर सकते हैं और इसमें CCTV भी लगाए गए हैं। 20 या 25 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। कोई भी आदमी सर्दी के समय यहाँ आकर रुक सकता है। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है। अब तक कितनी एंट्री हो उसकी? लगभग 10 एक एंट्री हुई है। आगे की क्या कुछ कंडीशन रहेंगी? आगे की जो भी व्यवस्था, जो यहाँ रुकने वाला है, जो भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी इसको उपलब्ध करवा दी जाएगी रुकने वाले को। अब फिलहाल में क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं? इसमें सारे कुछ है, नहाने की है, टॉयलेट है, लाइट है, सब कुछ सारी व्यवस्था है। खबरों में फिर से बात करेंगे बवानीखेड़ा की। बवानीखेड़ा तहसील परिसर में तहसीलदार न होने से नागरिकों को हर रोज तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और उन्हें अनेकों परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि तहसील कार्यालय में नियुक्त तहसीलदार के पास भिवानी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, जिसके कारण से बवानीखेड़ा तहसील परिसर में नागरिकों को अपने जरूरी कार्यों के लिए तहसील परिसर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्हें अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान नागरिकों का कहना था कि तहसीलदार की अनुपस्थिति के कारण उन्हें हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बवानीखेड़ा तहसील में नियुक्त तहसीलदार को भिवानी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, जिससे कि तहसील में ये समस्या बनी हुई है और नागरिकों को हर रोज परेशान होना पड़ रहा है। सरकार भी नागरिकों को अनेकों सुविधाएं देने के दावे तो करती है, लेकिन सरकारी कामकाज के लिए नागरिकों को आज भी अपने जरूरी कार्यों के लिए अनेक कठिनाइयां हर रोज फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन नागरिकों की इन समस्याओं की और सरकार प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। जैसे कि जनता दिखाई दे रही है, काफी चक्कर काट रही है और तहसीलदार साहब की ड्यूटी भिवानी भी लगा दी गई है, सुनने में आया है। और 2 पोस्ट होने के साथ साथ एक ही नायब तहसीलदार इस टाइम बवानीखेड़ा में कार्यरत है। भिवानी ड्यूटी लगने की वजह से यहाँ की जनता रोज़
चक्कर लगाती है और कार्य पूरा नहीं हो पाता। दूसरा ये है कि पोर्टल भी डाउन चला जाता है, जिससे जनता को परेशानियां हो रही हैं। इसलिए सरकार को मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार जो है ड्यूटी बवानीखेड़ा में दे, ताकि जनता की समस्याएं दूर हो सकें। करीबन 15 दिन से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जनता चक्कर काट रही है और तहसीलदार साहब भिवानी ड्यूटी पर तथा बीच बीच में बवानीखेड़ा ड्यूटी पर, तो इसलिए जो है जनता को बड़ी परेशानी हो रही है। तो परमानेंट मैं समझता हूँ कि तहसीलदार साहब, नायब साहब तो कम से कम यहाँ होने ही चाहिए। फिर जब साहब ही नहीं होंगे तो काम रह जाता है, इसलिए जनता को। चलिए खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। साइबर सिटी गुरुग्राम में 8 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना बुधवार देर शाम की है, जब मासूम लड़का अपने घर के पास खेल रहा था, तब घात लगाए बदमाशों ने पहले तो रेकी की, उसके बाद बच्चे का अपहरण कर उसे लेकर फरार हो गए। पीड़ित के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों से बच्चे को सकुशल बरामद कर और 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी की तलाश अभी जारी है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में 8 साल के बच्चे का अपहरण मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस की सूझबूझ और मुस्तैदी रंग लाई है। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और मासूम को सकुशल छुड़वाया है। गुरुग्राम के सेक्टर 65 से अज्ञात बदमाशों ने 8 साल के बच्चे का अपहरण किया था। अपहरण करने के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए 50 लाख की रकम की भी डिमांड की थी और शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मासूम बच्चे को पलवल से रिकवर किया गया और पुलिस ने बदमाशों के और साथियों की भी तलाश शुरू कर दी है। और उसको वहाँ पे ले जाके उसके बाद उनके पेरेंट्स को धमकी दी गई थी फ़ोन पे कि अगर आपने पुलिस को बताया तो आपके बच्चे को जान से मार देंगे, और पैसे की उनकी डिमांड थी। इसलिए उन्होंने इस बच्चे को किडनैप किया था, जिस पे हमने केस रजिस्टर करके सेक्टर 65 में, और हमारी सीपी साहब ने आदेश दिए, एक स्पेशल क्राइम यूनिट लगाई गई उसमें, जिसमें हमारे सेक्टर 17, सेक्टर 40 और सोना की क्राइम टीमों ने मिलकर बेहतरीन काम करते हुए 22 घंटे के अंदर अंदर इस बच्चे को रिकवर किया। उसमें 2 आरोपियों को अरेस्ट किया और उनकी पूछताछ पे हमें पता चला कि ये यहाँ पे पहले किराए पे रह के गए थे और वहाँ से इस बच्चे को फॉलो कर रहे थे, और उन्होंने उसको 3 व्हीलर में किडनैप करके वहाँ पे बंधक बना के रखा और इनके माँ बाप से ये 50 लाख रुपए ठगना चाह रहे थे, मतलब फिरौती के बरामद करना चाह रहे थे। कहाँ के दोनों अपराधी? ये दोनों जो पकड़े गए हैं ये मथुरा जिले के रहने वाले हैं। एक का नाम धर्मवीर एक का नाम धर्मवीर है और एक का विष्णु है। ये दोनों खायरा गांव है, ये छाता पुलिस स्टेशन में मथुरा में वहाँ के रहने वाले।